दोनों प्रणाम पूजा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्णा सुमिता माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा सुमन माता जी, अरुणा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत माता जी। हरे कृष्णा पूजा माता जी, दंडवत प्रणाम। पूजा माता जी शुरू हरे करते कृष्णा हैं, माता जी, ठीक है ना? धन्यवाद जी प्रभु जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्मा। बंधु मुई सावधान मते, जहर प्रसादी भाई हे भगतोरिया जाय। कृष्ण प्राप्ति होय जहाँ होते, कृष्ण प्राप्ति होय जहाँ होते। गुरुमुख पद्म वाक्य कित कोरिया क्या। आरना कोरी हो मने आशा, आरना कोरी हो मने आशा। श्री गुरु चरणी रति से उत्तम गति। जे प्रसाद पूरे सर्व आशा, जे प्रसाद पूरे सर्व आशा। चक्षुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो। प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते। वेदे गाय जहार चरितो, वेदे गाय जहार चरितो। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु। लोकनाथ लोकेर जीवन, लोकनाथ लोकेर जीवन। हा हा प्रभु करो दया देहो मोर पद छाया। हा हा प्रभु करो दया देहो मोर पद छाया। ये बीजश घुषुक त्रिभुवन, ये बीजश घुषुक त्रिभुवन। श्रीला प्रभुपाद पतित पावन, जय गुरुदेव लोइलो शरण। प्रभुपदाय 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 जय प्रभुपदाय। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, धन्यवाद।
हरे कृष्णा। सारे भक्त सारे वैष्णवों को मेरा दंडवत प्रणाम। दंड प्रणाम सारे माता प्रभु जी। सारे माता जी के चरणों में मेरा दंडवत। हरे कृष्णा दंड सभी प्रणाम भक्तों को इसके दंडवत प्रणाम। कृष्णा अशोक प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंड प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। विष्णु प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंड प्रणाम माता जी। सभी भक्तों के चरणों में दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम प्रभु जी माता जी सभी भक्तों के चरणों। दंड प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंड प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। पूजा माता जी कुछ बोल दीजिएगा गुरु जी के आने से। जी प्रभु जी। राधा हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तजनों को दंडवत प्रणाम। युगल किशोर राधा कृष्ण प्राण मोरा। हरे कृष्णा प्रभु जी युगल दंडवत प्रणाम। किशोर जीवन मरण गति हार नाही मोह। जीवन मरण गति हार नाही मोह। राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर। कालिंदी रकुले केली कदंबी रवना। कालिंदी रकुले केली कदंबी रवना। रतन बेदीरा ऊपर बसा गुदू जाना। रतन बेदीरा पर बसा गुदू जाना। राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर। राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर। श्यामा गौरी अंगी दिवो चंदरी रगंधा। श्यामा गौरी अंगी दिवो चंदरी
कबीर गंगा चमर ढुलाबो कबीर मुख चंद्र चमर ढुलाबो कबीर मुख चंद्र राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर गाथिया मला तीर मला विबोधो हर गले गाथिया मला तीर मला विबोधो हर गले अधरे तुलिया दिबो कर्पूर तंबूले अधरे तुलिया दिबो कर्पूर तंबूले राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर ललिता विशाखादि जत सखी वृंदा ललिता विशाखादि यत सखी वृंदा अज्ञाय कुरीबो शिवा चरणारविंद अज्ञाय करीबो शिवा चरणारविंद राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासरानुदास श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासरानुदास सेवाभिलाष करे नरोत्तम दास सेवाभिलाष करे नरोत्तम दास राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर जीवन रने गति और नहीं मोह जीवन मरने गति और नहीं मोर राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम बहुत सुंदर माता हरि जी, बोल माता धन्यवाद। जी, बहुत बहुत ही सुंदर। सुंदर माता जी, हरि बोल, बहुत ही सुंदर, बहुत ही हरि सुंदर। बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी, कृष्ण धन्यवाद सभी प्रणाम। भक्तों को सभी हरे भक्तों को कृष्णा, चरण में सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, आपके मुख से ये भजन बहुत अच्छा बहुत सुंदर पूजा माता जी। हरे कृष्ण जी माता जी, बहुत ही सुंदर लगता है। सभी भक्तों को चरणों में दंडवत सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रणाम। सभी भक्तों को चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सभी माता जी को चरणों में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम सभी भक्तों के चरण। अशोक प्रभु जी प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम प्रभु जी, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रभु जी, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सभी भक्तों के चरण में दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्णा गुरु जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम तुलसी माता जी, गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, हरि दंडवत बोल। प्रणाम गुरु जी के स्मिता चरणों में माता दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी के चरणों में दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। चलो प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी। दंडवत प्रणाम सबको। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत। तो किसका टर्न था आज बताने का? हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी माता दंडवत जी। प्रणाम। मेरा है। तो सीता माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण जी जी प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत कृष्ण गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को गुरु जी। अम, अम, दामोदर शास्त्री प्रभु जी जो राजस्थान से आए थे, उन आयु में कम थे और वो प्रभुपाद को हाथ था वो नर्व देख रहे थे, 5 मिनट तक वो देख रहे थे और प्रभुपाद के हाथ और पाँव सूज गए थे, तो उनको भी वो दबा के देख रहे थे। देखने के बाद फिर उन्होंने कहा कि प्रभुपाद के जो किडनी है वो दोनों खराब हो गए। तो उसके बाद से तो ये हो गया और फिर दामोदर दामोदर प्रभु और आदित्य नारायण प्रभु जी और प्रभुपाद को लेके बहुत चिंतित रहते थे। और और जो दामोदर प्रभु जी है वो रात को सोते भी नहीं थे, उठ जाते थे और प्रभुपाद के लिए चिंता करते थे और दोनों में वार्तालाप करते थे कि और एक औषधि है जो औषधि का मक्कर चक्र औषधि है वो अगर देंगे तो प्रभुपाद की सुधार होगा। पर फिर भी और जो आदित्य प्रभु जी थे वो बोलते थे कि बहुत ये कि दे सकते हैं क्या प्रभु जी प्रभुपाद को, क्योंकि ये वो के सहन कर पाएंगे। पर वो जो दामोदर प्रभु जो बोलते थे ये अमृत के समान औषधि है, अगर ये हम देते हैं तो तुरंत काम करेगा। पर जो व्यक्ति है उनके शरीर की अवस्था को समझ के ये औषधि दिया जाता है, पर ये शायद ठीक होगा कि नहीं होगा इस बारे में वो बात कर रहे थे। फिर बनमाली कबीराजी प्रभु जी ने भी ये कहा था मकर धारण औषधि के बारे में। फिर एक दिन प्रभुपाद की तबीयत भी बहुत खराब हुई, सबको खबर सूचना दी गई और एक दिन वृंदावन में जयपताका स्वामी महाराज जी आए थे। फिर जब प्रभुपाद को पता चला कि जयपताका स्वामी महाराज जी आए तो उन्होंने कहा कि तुम बुलाओ, उनको बुलाओ, जल्दी बुलाओ। तो फिर वो प्रभुपाद के पास गए। प्रभुपाद से जयपताका स्वामी महाराज की तभी उम्र थी 28 साल। सब कम एज के थे, आपने बताया था। सब जो भी महाराज जी थे सब कम एज के थे। फिर एक ही प्रभु जी थे, वो 40 साल के थे। और फिर जयपताका स्वामी महाराज जी ने उन्हें कहा कि हमने इस साल 40,000 पुस्तक वितरण किए। तो प्रभुपाद बहुत खुशी हुए और बोल रहे थे जो वहां पर जो मायापुर के साथ जो जुड़े वो जो जमीन है वो महाराज सब जो भी है महाराज सब बेचना चाहते हैं। तो फिर प्रभुपाद ने बोला आप जल्दी खरीद लो, उसके लिए तुम राशि भी ले जाओ, जल्दी खरीद लो। तो प्रभुपाद की बहुत इच्छा थी कि मायापुर में एक बहुत बड़ी मंदिर की प्रतिष्ठा हो और वो आपने ये भी कहा था कि अभी वो 2024 में ये पूरा होने जा रहा है। तो फिर वो जयपताका स्वामी महाराज जी बोले मैं चाहता हूँ कि ये मंदिर की जो उद्घाटन है वो आपके हाथों से हो। तो फिर प्रभुपाद ने कहा कि ये मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। तो जयपताका स्वामी महाराज थोड़ा भावुक हो गए, रोने लगे। फिर वो चले। फिर ये हो गया जयपताका स्वामी महाराज का। और फिर प्रभुपाद की तबीयत में और भी मतलब सुधार नहीं आया और भी खराब हो गई तबीयत। तो सब फिर एक दिन उसके बाद लोकनाथ स्वामी महाराज जी मिलने आए प्रभुपाद जी को और वो बोल रहे थे कि मैं ये गया था, बद्रीनाथ गया था, वहां से जहाँ पर ये भीम और 5 पांडव ने शरीर छोड़ा था। तो अब ये सब जगह घूम के आए। तो फिर प्रभुपाद तो सुन के उन्हें बहुत आनंद अनुभव किया। फिर उन्होंने कहा कि मैं कि जा सकता हूँ बैलगाड़ी में वृंदावन यात्रा के लिए। तो फिर लोकनाथ स्वामी महाराज जी ने क्यों नहीं। तो फिर वो व्यवस्था करने लग गए। फिर यहाँ पर सब चिंतित हो गए, सब ये प्रभु जी चिंतित हो गए। फिर बोले कैसे प्रभुपाद जाएंगे, कैसे प्रभुपाद कैसे जाएंगे, उसकी तबीयत उनकी जो शरीर की अवस्था भी ठीक नहीं है।
भवानंद महाराज जी और तमाल कृष्ण प्रभु जी वार्तालाप कर रहे थे कि प्रभुपाद की शायद ठीक नहीं है, और फिर वहां पर भक्तिचारी स्वामी महाराज जी भी थे, तो चिंतित थे कैसे प्रभुपाद जाए, पर वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। और फिर एक दिन और उन्होंने सुना कि सब और जी बड़े बड़े जो सारे वरिष्ठ भक्त बहुत आनंद अनुभव कर रहे थे, प्रभुपाद जाएंगे शायद परिक्रमा के लिए, प्रभुपाद ठीक हो जाएंगे, तो ठीक हो सकते हैं, क्योंकि ये भी एक आनंद था। सबने प्रभुपाद के बारे में वो नहीं सोचा कि वो शायद वो आनंद थे कि प्रभुपाद ठीक हो जाएंगे या ठीक हो गए। तो उसके बाद फिर प्रभुपाद ने उसके बाद फिर जब सब बोल यहाँ पर रुक जाओ। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। ओके, बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर माता जी, हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके जी, हरे कृष्ण। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ अनाउंसमेंट है तो कीजिए। सब कुशल है, सबके घर में, हम सब भक्तों के घर जीवन में। के लिए। जी गुरु जी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं अभी हम। तो आज हमारा आखिरी सेशन रहेगा अनोखा सफर किताब का। तो हमने पूरा किताब है एक तरीके से बहुत डिटेल में हमने उसकी पढ़ाई की, और कल हमने देखा कि शिला प्रभुपाद जी है, ये अपना शरीर छोड़ते हैं और भगवान के धाम वापस चले जाते हैं, भगवान की नित्य लीला में प्रवेश करते हैं। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि मूर्ख है वो लोग जो कहते हैं कि वैष्णव मर गए या वैष्णव का मृत्यु हो गया। तो भक्तिविनोद ठाकुर कहते मूर्ख रहते वो जो ऐसा बोलते हैं। वैष्णव हमेशा जिंदा रहता है उनकी वाणी के द्वारा। शिला प्रभुपाद आज भी जिंदा है, आज भी जीवित है। शिला प्रभुपाद जी कभी मर नहीं सकते। जब हम शिला प्रभुपाद जी के बारे में, उनका अंतिम लीला हम जब सुनते हैं, तो मैं आगे बढ़ने से पहले ये भी बताना चाहूंगा कि जो समाधि होती है, आवाज मेरा आ रहा है सबको? जी गुरु जी। हरे गुरु जी। आ रहा है जी। तो जो समाधि होती है, जो सन्यासी होते हैं, उनको जलाया नहीं जाता है। हमेशा याद रखिए, जो सन्यासी होते हैं उनको कभी जलाया नहीं जाता है। उनका समाधि बांधा जाता है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा, जितनी भी समाधियां है ना, भारत में भी बहुत जगह पर समाधियां हैं, तो उनकी समाधि बांधी जाती है। तो
शिला प्रभुपाद जी जब इस संसार को छोड़कर चले गए तो शिला प्रभुपाद के शिष्य बहुत नए थे। तमाल कृष्ण महाराज केवल 30 साल के थे। आप सोचिए प्रभुपाद का उम्र कितना था? 80 साल। कितना था? 80 साल। और प्रभुपाद के पुत्रों का उम्र कितना होगा उस समय? इमेजिन कीजिए, प्रभुपाद जी जब 26 साल के थे तो प्रभुपाद जी के एक पुत्र थे जो वो पहली बार अपने गुरु से मिले थे, है ना। तो अगर 80 माइनस 26 भी करेंगे तो क्या लगता है आपको प्रभुपाद जी के लड़कों का उम्र भी कितना होता था उस समय? थोड़ा सा अंदाजा लगाइए। 50 साल आसपास, है ना। 50 साल के आसपास है ना प्रभुपाद जी का उम्र उस समय। तो इनकी उम्र एक तरीके से मुझे लगता था कि ये तमाल कृष्ण महाराज, भक्ति चारू स्वामी महाराज, ये सारे प्रभुपाद के शिष्य हैं। ये प्रभुपाद के दूसरी पीढ़ी की उम्र के थे लगभग। कभी आपने सोचा ऐसे? मुझे नहीं लगता कि आपने ऐसा सोचा भी होगा कि इनकी उम्र में कितना डिफरेंस था प्रभुपाद जी के शिष्यों के प्रति। प्रभुपाद का उम्र 80 साल था और प्रभुपाद का सबसे जो पहला शिष्य था उनका उम्र था 40 साल मैक्सिमम। और उसके चलते जयपताका स्वामी महाराज की उम्र थी 28 साल, हरिकेश स्वामी महाराज 26 साल के थे, है ना। ये मैंने बताया था आपको। तो इन लोगों को पता नहीं था कि अपने गुरु का कैसे समाधि बांधना चाहिए, कुछ पता नहीं था। ये सब लोग 10 साल पुराने हो गए, 10 से 12 साल पुराने थे। प्रभुपाद ने 1966 में इस्कॉन की स्थापना की थी और प्रभुपाद जी 1978 में चले गए। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बताना आपको चाह रहा हूँ? थोड़ा इस चीज को समझिए कि प्रभुपाद के शिष्य थे, ये उम्र में भी कम थे और भक्ति का अनुभव भी एक तरीके से बहुत ही कम था। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज की दीक्षा 1973 को हुई और 4 साल के बाद शिला प्रभुपाद जी चले गए शरीर को छोड़कर, है ना। तो प्रभुपाद के शिष्य कितने साल सीनियर हो सकते हैं? अगर वो 1966 में भी आए होंगे तो केवल 12 साल। जी 12 साल, है ना। तमाल कृष्ण महाराज 1971 को आए तो कितने साल वो पुराने होंगे? केवल 7 साल, 7 से 8 साल, है ना जी। लेकिन इनका बहुत बड़ा सौभाग्य था कि इनको एक शुद्ध भक्त के साथ रहने का सौभाग्य मिला था जो आचार्य है, जगत गुरु है, चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन के सेनापति हैं। साधु संग सर्व शास्त्र कय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। लव मात्र, लव का अर्थ है एक क्षण, एक क्षण से भी नीचे। अगर हमें सौभाग्य से एक क्षण का भी अगर सत्संग मिलता है किसी साधु का तो हमारा जीवन में परिवर्तन निश्चित है। तो सबसे पहले हम भक्ति चारू महाराज के अंतिम शब्दों को मैं पढ़ता हूं और फिर मैं शिला प्रभुपाद जाने के पश्चात थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा क्या हुआ और फिर मैं आपको कहूंगा कि आपने इस किताबों के जरिए क्या शिक्षा प्राप्त की, कौन सी शिक्षा आपको बहुत अच्छी लगी, इसके बारे में जी।
ओके। भक्ति चारू महाराज कहते हैं कि 1976 की जुलाई में जब मैं इस्कॉन से मायापुर में समर्पित भक्त के रूप में जुड़ने का निर्णय किया था। भक्ति चारू महाराज कब आए थे इस्कॉन में? जी अशोक चावला प्रभु बताइए। भक्ति चारू महाराज 1976 में। हाँ 1976 में। हाँ 1976 में आए थे। वेरी गुड। और प्रभुपाद जी कभी चले गए? 1977 में। नहीं 1977 में या 78 में? 78 में। 78 में चले गए 14 नवंबर 1978 ऑलमोस्ट। तो कितने साल उनको संग मिला था भक्ति चारू महाराज को? अप्रोक्सीमेटली 2 साल। 2 साल रहे थे वो, है ना जी। तो अभी वो बता रहे हैं कि मैं जब मायापुर में समर्पित भक्त के रूप में जुड़ने का निर्णय किया था और मैंने सिर मुंडवा लिया तो मेरे मन में विचार आया मेरे बाल 2 महीनों में वापस आ जाएंगे और अगर मुझे भक्त रहना भाया नहीं, मतलब अगर मुझे भक्ति करना अच्छा नहीं लगा तो मैं अपने पुराने जीवन में लौट जाऊंगा। तो महाराज कह रहे थे कि 2 महीने के लिए मैं आया था मायापुर में, लेकिन अब 2 महीने अब 40 साल में बदल गए थे। सोचिए 40 साल हो गए 2 महीने में सोचकर आए थे। तो अभी मेरा आप लोगों को सवाल है, ये 2 महीनों में उनको क्या मिला जो वो 40 साल इस संस्था में रहने का उन्होंने निर्णय लिया? जी फिंगर को रेज कीजिए। 2 महीने के लिए आए थे वो भक्त बनने के लिए, लेकिन वो 40 साल हो गए थे जब उस किताब को पूर्ण किए। तो क्या ऐसा उनको लगा कि 2 महीने के पश्चात मुझे 40 साल तक वह भक्ति में बने रहे? जी रंजना। हरे कृष्णा गुरुदेव। आपको चरण पकड़ जन्मना गुरुदेव, उनको मतलब एक तो महान शुद्ध भक्त का संग मिला, प्रभुपाद जी का संग मिला, जो इतने बड़े मतलब भगवान के शुद्ध भक्त थे, इतने बड़े आचार्य थे, और उनकी जब सेवा करने का उनको मौका मिला तो उनको जैसे लगा कि सब कुछ मुझे मिल गया है। तो सबसे उच्च स्वाद उनको मिल गया था, सेवा इतनी ज़्यादा उनको मिल गई थी, तो उनको बहुत इसमें रस आनंद आ रहा था। तो वो अपने जीवन की सर्वोच्च सिद्धि मतलब उनको प्राप्त हो गई थी, इसीलिए वो बहुत आनंदित थे, खुश थे। और प्रभुपाद जी की से मतलब तो प्रभुपाद जी तो महान आचार्य थे, तो उनके संग से और मतलब बोलते ना लव मात्र साधु संग मतलब थोड़ा सा भी संग मिलता है साधु का तो वो हमको वो परम सिद्धि प्राप्त होती है, उससे हमको सर्व सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो इसी तरह से उनको भी भक्ति चारू स्वामी महाराज को भी वैसे ही उनको आनंद आया, वैसे ही उनको लगा कि मुझे सब कुछ मिल गया है जीवन का जो मैं खोज रहा था। ओके धन्यवाद माता जी। नेक्स्ट अशोक चावला प्रभु। जी गुरुदेव भक्ति चारू महाराज को एक शुद्ध भक्ति यानी कि प्रभुपाद जी का आश्रय मिला, सेवा मिली, प्रेम मिला और अपने जीवन का उन्हें लक्ष्य मिला कि मैं क्यों हूँ, क्यों इस संसार में आया हूँ, तो इस जीवन का लक्ष्य क्या है, उनको अपना लक्ष्य मिला है। ओके धन्यवाद। मंजू सिंह। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। अशोक प्रभु जी वाला ही आंसर मेरा भी है
कि उन्हें अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त हुआ। उनके जीवन के अंदर जो एक अंधकार था, एक खोखलापन था, उनके पारिवारिक भी कोई उनका अपना नहीं था। तो वो एक प्रेम, एक आश्रय की भावना, एक आशीर्वाद की भावना, वो उन्हें प्रभुपाद जी से मिली और एक लक्ष्य जो है अपने जीवन का भी उन्हें पता लगा। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। जी धन्यवाद। नेक्स्ट ऋतुपूर्णा। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, उनको प्रभुपाद जी का प्रेम मिला और उनकी गुरु के प्रति जो आसक्ति था, इसीलिए वो इतने साल रहे गुरुजी। ओके ओके, नेक्स्ट रीना सिंह। हरे कृष्णा। अनुपम सभी भक्तों को गुरुदेव के चरणों में अनुपम। गुरुदेव, उनको सब कुछ तो मिला जो है, लेकिन उनको सबसे मुख्य रूप से जो है कि श्री प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त हुई जो है। और जैसे कि ऋतुपर्णा माता जी ने कहा कि जो है उनकी चरणों में आसक्ति रही जो है, उनका प्रभुपाद जी के प्रति इतना अधिक प्रेम था कि उस प्रेम के बूते जो है कि इस्कॉन अभी भी टिका है और अभी भी चल रहा है। हरे कृष्णा। ओके जी, तो ओके, तो आप सबने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि वो 2 महीने 40 साल में परिवर्तित हो गए। तो एक चीज आप भूल गए कि भक्ति चारू महाराज जब भक्ति रसामृत सिंधु किताब पढ़ रहे थे तो उनको स्वप्न आया था, और स्वप्न में श्रील प्रभुपाद जी आए थे और स्वप्न में ही उन्होंने कहा था कि प्रभुपाद जी मैं आपको समर्पित होना चाहता हूँ, है ना। और उसके पश्चात भी 3-4 इंटरेक्शन ऐसे थे प्रभुपाद के साथ कि दीक्षा मिलने के पश्चात भी जब श्रील प्रभुपाद जी के पास वो आए और कहे कि मैंने आपको कोई गुरु दक्षिणा नहीं दी, तो प्रभुपाद ने कहा कि तुम्हें उसकी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि तुमने अपना जीवन मुझे समर्पित किया है। तो ये कुछ 2-3 चीजें हैं, ये इस तरीके से मैं इसको देखता हूँ। और खास करके श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में उनकी आसक्ति हो गई, क्योंकि एक शुद्ध भक्त का संग एक लौ चुंबक की तरह होता है ना। आप सबने लौ चुंबक से खेला होगा बचपन में। तो लौ चुंबक के दायरे में अगर कोई लोहे का वस्तु आता है तो लोहे का वस्तु तुरंत चिपक जाता है लौ चुंबक को। देखा है आपने? सबने ये किया होगा, है ना, क्योंकि ये बचपन में हम सभी किए होंगे, है ना। तो एक शुद्ध भक्त लौ चुंबक की तरह होता है, लेकिन उसके दायरे में उसको आना चाहिए, है ना, क्योंकि लौ चुंबक है वह कुछ अंतर का ही चीज को चिपक लेता है ना। तो हमें उनके सानिध्य में भी आना चाहिए शुद्ध भक्त के। तो लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे लोहे भी होते हैं जिनको रस्ट लगा होता है, बराबर है। अगर आप लोहे को मिट्टी वगैरह अगर मिट्टी से कोटेड करेंगे, या उसको अगर क्या बोलते हैं उसको, जो उसके ऊपर रहता है ना, जो हरे हरे कलर का, जिसके कारण वह चिपक नहीं पाता है लौ चुंबक को, रश बोलते हैं उसको, है ना, या हाँ जंग बोलते हैं, जी जी, है ना। तो इसलिए काफी भक्त प्रभुपाद के संपर्क में आए, लेकिन कुछ भक्त ऐसे थे कि तुरंत आकर्षित हुए, कुछ थोड़े समय के लिए हुए, कुछ हुए ही नहीं। ये एक तरीके से देखता हूँ। दूसरा मैं इस तरीके से देखता हूँ कि गुरु और शिष्य का रिश्ता है वह जन्म जन्मांतर का होता है। तो भक्ति चारू महाराज का हम यही जन्म के बारे में परिचित है, हम उनके पिछले जन्म के बारे में परिचित नहीं है कि शायद वो श्रील प्रभुपाद की लीला में हमेशा उनके पार्षद रहे होंगे। एक दूसरा चीज मैं देख रहा हूँ, ठीक है। तो जी, तो महाराज ने सोचा कि सभी मानव उड़कर निकल गए मेरे 40 साल। श्रील प्रभुपाद की अहेतुक की कृपा से मेरे जीवन को उसकी सिद्धि प्राप्त हो गई है। मैं कृष्ण का अभिन्न अंग हूँ और मेरे जीवन का लक्ष्य उनके साथ एक प्रेमपूर्ण संबंध स्थापित करना है। यह मेरा साक्षात्कार केवल श्रील प्रभुपाद की कृपा से ही मुझे प्राप्त हुआ, जिन्होंने मुझे हाथ पकड़कर उस संबंध तक ले गए।
ये हाथ पकड़ने का जो चीज है ना, ये भक्ति में बहुत मायने रखता है। ऐसा मेरा स्वयं का ये अनुभव है। अगर वो हाथ छूट जाता है हमारे से, तो हम अपने आप को अनाथ अनुभव करते हैं, है ना। और अनाथ होना ये संसार का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि अनाथ मतलब जिसका कोई नाथ नहीं है, वो अपने आप को हमेशा असुरक्षित अनुभव करता है। तो हमें सनाथ बनना चाहिए। सनाथ का अर्थ है जिसका कोई नाथ है। तो भक्तिचारू महाराज कहते हैं कि उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे उस संबंध तक ले गए। मेरा संबंध क्या है? जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्यदास, है ना। तो हम सब लोग भगवान के शाश्वत सेवक हैं। यहाँ पर जितने भी 70 लोग हैं अभी दिख रहे हैं, आप सभी लोग भगवान कृष्ण के सेवक हैं। लेकिन कभी कभी इतने प्रवचन सुनने के बाद भी हम अपने आप को माँ और पिता ही समझ बैठते हैं, और यहीं पर हम मार खाते हैं। बहुत बड़ा मार हम यही खाते हैं कि हम अपनी आइडेंटिटी चेंज करना नहीं चाहते हैं। हम हमारा जो आइडेंटिटी को क्या बोलते हैं हिंदी में? पहचान। 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 जी जी। तो हम हमारी पहचान को चेंज ही नहीं करना चाहते। हम सोचते हैं कि मैं यही बनी रहूंगी, मैं यही बना रहूंगा, और यही हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है ना। तो हमारा संबंध ज्ञान क्या है कि मैं कृष्ण का सेवक था, मैं कृष्ण का सेवक हूं, मैं कृष्ण का सेवक रहूंगा। ये मेरी असली पहचान है। और मेरी मेरी नकली पहचान क्या है? मैं किसी की माँ हूँ, मैं किसी का पिता हूँ, मैं किसी का पति हूँ, मैं किसी की पत्नी हूँ। ये मेरी नकली पहचान है, लेकिन कुछ कर्तव्य के रूप में मैं कर रहा हूँ, लेकिन करना भी चाहिए। लेकिन मेरी असली पहचान क्या है? कि मैं कृष्ण का दास हूँ। कृष्ण का दास हूँ, है ना जी। ये जो अभी मैंने 1 मिनट में जो चीज बताई, ये फाउंडेशन है। ये फाउंडेशन जब हिल जाता है ना, फिर हमारे मन में बहुत सारे संशय उत्पन्न होते, है ना। शिला प्रभुपाद को एक बार व्यक्ति पूछने आए कि जी कि आप पूर्ण हो, आप इतने बड़े बड़े प्रवचन कर रहे हैं। तो प्रभुपाद ने बहुत विनम्रता से उत्तर दिया, मैं पूर्ण नहीं हूं, मेरे में लाख बुराइयां है, लेकिन मैं जो कह रहा हूं ये पूर्ण है, इसमें रंच मात्र भी दोष नहीं है। तो इसलिए आप इसका स्वीकार कीजिए, है ना। तो मैं जानता हूं कि मुझे सिद्धि का सच्चा रास्ता प्राप्त हो गया है, और सफलता की प्राप्ति का अर्थ केवल बिना भटके आगे की दिशा में बढ़ना ही है। बिना भटके, इसका अर्थ क्या है? मुझे भटकना नहीं है। एक बार मुझे गुरु और कृष्ण मिले तो मुझे भटकना नहीं है, फिर मुझे बस चलते रहना है, रुकना भी नहीं है, चलते रहना है। और जैसे हम चलते रहते हैं तो कुछ ऐसे स्टेशन आएंगे हमारे रास्ते पर जो हमें विचलित कर देंगे, लेकिन फिर भी चलते रहना है, क्योंकि चलते का, है ना, चलते रहना है। और जितना हम चलते रहेंगे, रुकेंगे नहीं, उतना हम आगे बढ़ेंगे कृष्ण की ओर। भविष्य में कभी चाहे जब भी मैं अपना परम लक्ष्य प्राप्त करूंगा, और एक बार फिर अपने प्रिय गुरुदेव शिला प्रभुपाद के चरणों में पहुंच जाऊंगा, और मेरी कोई अभिलाषा नहीं है। यह अंतिम शब्द है इस किताब के। भक्तिचारू महाराज कहते हैं कि भविष्य में मैं कभी चाहे जब भी मतलब रुक्मिणी क्या कहती है कि कृष्ण आप इस जन्म में मेरे पति बन जाओ, या आप अगले जन्म में, या आप आने वाले 100 जन्म में भी अगर आपने मेरा स्वीकार नहीं भी किया, तो भी मैं आप ही को पति के रूप में स्वीकार करूंगी, है ना। तो यहां पर भी वही चीज दिखाई दे रही है। चाहे जब भी आप भविष्य में मेरा परम लक्ष्य में प्राप्त करूंगा, और एक बार फिर मैं अपने प्रिय गुरुदेव
शिला प्रभुपाद के चरणों में पहुंच जाऊंगा। तो यहाँ पर मैंने कृष्ण का नाम ज़्यादा देखा ही नहीं है पूरी किताब में, हार्डली कृष्ण का नाम है। वो अपने गुरु की तारीफ कर रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से हमारा परम सौभाग्य है ना। ये किताब है, इस किताब को मैं खोज रहा था बहुत, मुझे इंग्लिश में मिल रही थी। इंग्लिश में इस किताब का नाम है द ओशन ऑफ मर्सी। लेकिन इस किताब को है ना, जो हमारे ग्रुप में जो सुषमा नेगी माता जी है, तो जब मैंने ग्रुप में अनाउंसमेंट की थी कि शिला प्रभुपाद जी की किताबें हैं जो उनके शिष्यों ने लिखी है, उस किताबों को हम इकट्ठा करेंगे, लेकिन उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। अभी यही किताब है कम से कम 600-700 रुपये का है जो मैंने आपको पढ़ा है। तो सुषमा नेगी माता जी ने मुझे फ़ोन करके कहा कि जितनी भी किताबें आपको लगेंगी आप परचेस कीजिए और हमें सुनाइए। तो फिर इन्होंने जितनी भी किताबें हैं इन्होंने स्पॉन्सर की है, सुषमा नेगी माता जी। तो इसके चलते फिर ये सब किताबें हैं, ये मैं आपको सुना रहा हूँ। तो किताबें थोड़ी कॉस्टली है ये, तो ऐसे और 3-4 किताबें मेरे पास आई है। तो उसमें से एक किताब है द लीगेसी ऑफ लव, दातिनी माता जी का। वो तो ऐसा किताब है कि उसका मैं केवल एक ऑडियो भी सुना था मैं, तो मैं 1 से 2 महीना में सो नहीं पाया था। वही टेप मेरे कानों में गूंजती रहती थी। वो लादिनी माता जी का मैंने एक ऑडियो बुक पढ़ा था इंग्लिश में, तो इतना हिलाने वाला था वो कि नींद ही नहीं आती थी, है ना। वो मुझे कोरोना में के समय ही मैंने उसको भी सुना था। और एक दूसरा किताब है जो है साल्टेड ब्रेड, है ना, द नमकीन डबल रोटी। इस किताब को भी मैं आपको सुनाऊंगा। ये जितने भी किताबें हैं ये हमें वो भाव प्रदान करती है गुरु और कृष्ण के प्रति, जिस भाव को हम करोड़ों जन्म से खोज रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी मैं आपको इस किताबों तक पहुंचूंगा। मैं तो नहीं पहुंच सकता हूं, हम केवल हमारे गुरु की कृपा से ही पहुंच सकते हैं, है ना जी। तो 1977 शिला प्रभुपाद जी, एक मिनट, कभी गए? 1977 में गए या 78 में गए? थोड़ा सा जी 1977 में गए हैं। ओके, 78 में नहीं, मतलब हार्डली 1 साल रहे थे, बराबर है, भक्ति चारू महाराज, है ना। 1977 में गए हैं, 14 नवंबर 1977 वृंदावन में गए थे प्रभुपाद जी। ओके जी। और उस समय उनका उम्र था 81 ईयर्स। प्रभुपाद को कितने पुत्र थे? 3 प्रभुपाद जी 4 3 थे या 4 थे? 3 पुत्र थे 3 जी, गया, मथुरा, वृंदावन। ओके, 3 लड़के थे जी। तो जब शिला प्रभुपाद जी चले गए तो जाने से पहले उन्होंने जो 11 उनके शिष्य है उनको कहा कि आप मेरे बिहाफ में सबको दीक्षा दीजिए। और शिला प्रभुपाद ने कई जगह पर ऐसा भी कहा है कि मंदिर में जाने से भी ज्यादा जरूरी है कि हमें किताबों को पढ़ना है और किताबों से शिक्षा अर्जित करनी है। तो शिला प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे कि मेरी किताबें हैं ये आने वाले 10,000 साल के लिए एक लॉ बुक की तरह रहेगी। तो आने वाले 10,000 साल मतलब, तो अभी कितने साल हुए हैं? चैतन्य महाप्रभु का जन्म होने के पश्चात सुवर्ण युग शुरू हुआ, केवल 500 साल ही हुए हैं, 600 साल।
तो 9500 साल बाकी है। अगर मान लो हमारी कुछ इच्छाएं भी अगर कुछ रहेगी और हम मर गए तो वापस कहाँ पर जन्म लेंगे हम? वैष्णव परिवार। इस्कॉन में ही जन्म लेंगे, बराबर है? जी, क्योंकि ये 9500 साल और चलने वाला है, तो इस्कॉन में ही जन्म लेते रहेंगे। लेकिन प्रॉब्लम है कि जन्म लेने के बाद ये सब चीजें रिपीट भी होगी ना, तो उसके लिए हम पूरा जोर लगा कर ही भक्ति करना चाहेंगे। क्या लगता है आपको? है ना? जी गुरुजी, भक्ति तो करनी पड़ेगी। जी। तो इन जोनल आचार्यों के नाम मैं आपको बता रहा हूं जो शिला प्रभुपाद ने अपॉइंटमेंट किए थे। तो हो सके तो आप इनको लिख लीजिए। जी, पहले है परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज। ये शिला प्रभुपाद जी के जाने के पश्चात इनको अपॉइंटमेंट किया प्रभुपाद जी ने जोनल आचार्य के रूप में। दूसरे हैं परम पूज्य तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। तीसरे हैं परम पूज्य हरिकेश स्वामी महाराज। चौथा है परम पूज्य तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। गुरुदेव आपने लिखाया अभी सेकंड में, सेकंड नंबर पे। चौथा है परम पूज्य कीर्तनानंद स्वामी महाराज। छठा है परम पूज्य हृदयानंद गोस्वामी महाराज। गुरुजी पांचवा है ये। जी, पांचवा है परम पूज्य हृदयानंद, हृदय आनंद, हृदय आनंद हृदयानंद गोस्वामी महाराज। उसके बाद है परम पूज्य सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज। परम पूज्य जयतीर्थ, जयतीर्थ स्वामी महाराज, जयतीर्थ स्वामी महाराज। उसके बाद है परम पूज्य भवानंद स्वामी महाराज।
कितने हो गए? 8 गुरुजी, 8 हो गए 8 गुरुजी, 8। 8 हो गए। ओके, उसके बाद है परम पूज्य ये भगवान दास अधिकारी। भगवान दास अधिकारी। परम पूज्य हंसदूत स्वामी महाराज। कितने हो गए? गुरुजी 10। 10 हो गए। 9 9 हो गए। 10 कंप्लीट हुए, 10 हो कंप्लीट गए हो गए। गुरुजी। नहीं 10 है 10 हो गए। ओके, कीर्तनानंद महाराज लिखा है ना आपने? जी जी जी। ओके जी। तो 11वां है CBC। ओके, जयतीर्थ स्वामी भगवान दास अधिकारी। ओके ठीक है। 11वां भी मेरे पास वो लिस्ट नहीं है, मिल रही मुझे तो। जी, तो अभी क्या हुआ कि ये सारे भक्त फिर प्रभुपाद जी जाने के बाद दीक्षा देने लगे। और फिर 1978 से लेके 1981-82 को फिर इनकी हर साल बैठक होती है। बैठक मतलब कमिटी मीटिंग होती है इस्कॉन में, और फिर उस पे ये किसको संन्यास देंगे ये सब चीज़ें तय होती हैं। तो शिला प्रभुपाद के जितने भी शिष्य थे जो प्रभुपाद ने अपॉइंटमेंट किए थे, इनके पास बहुत कम अनुभव था भक्ति का, और ये बहुत उम्र में भी बहुत कम आयु के थे। इसके कारण प्रभुपाद जाने के बाद बहुत सारी चीजें हो गई इस्कॉन में। तो उसमें ऐसे कुछ चीजें हुए कि जिससे कम से कम 50% भक्त है शिला प्रभुपाद के शिष्य इस्कॉन को छोड़कर चले गए। और फिर उनको समझ में आया कि कुछ हो रहा है। फिर वापस उन्होंने उस चीजों को दुरुस्त किए, और फिर धीरे 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 तमाल कृष्ण महाराज है वह 1999 को उनका शरीर छोड़े भगवत धाम चले गए प्रभुपाद के पास। हंसदूत स्वामी महाराज, जयतीर्थ स्वामी महाराज और भगवान दास अधिकारी, भवानंद स्वामी महाराज, हृदयानंद गोस्वामी महाराज, तो ये सब 4-5 जो है वो भी हृदयानंद गोस्वामी महाराज है। बाकी के 3-4 लोगों ने फिर इस्तीफा दे दिया सन्यास इन चीजों से, है ना, क्योंकि बहुत सेवाएं भी होती है, बहुत प्रेशर भी होता है, बहुत कुछ चीजें होती है ना मैनेजमेंट में। तो इस तरीके से फिर मैक्सिमम उत्तरदायित्व कीर्तनानंद स्वामी महाराज, जयपताका स्वामी महाराज, हरिकेश स्वामी महाराज, तो ये 3-4 लोग जो मेन थे। तो उसके पश्चात फिर 1988 में कीर्तनानंद महाराज ने रिजिग्नेशन दे दिया। और फिर 1998 में हरिकेश स्वामी महाराज जो रशिया में प्रचार करते थे, तो इनके 10,000 शिष्य थे, उन्होंने भी रिजिग्नेशन दे दिया। तो फिर उसके चलते चलते फिर, लेकिन उस समय काफ़ी लोग संन्यास भी ले लिए। 1983 में गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज उन्होंने संन्यास लिया। फिर राधानाथ स्वामी महाराज इन्होंने 1982-83 को संन्यास लिया। और जी, तो इस तरीके से भक्ति चारू महाराज तो सन्यासी थे, लोकनाथ स्वामी महाराज
वो भी सन्यासी थे। तो और भी काफ़ी सन्यासी ऐड होते गए, है ना। तो इस तरीके से फिर 2000 तक बहुत ही 2000 तक काफ़ी चीज़ें हुई। 2000 के बाद फिर बहुत स्मूथ चलने लगा इस्कॉन। तो अभी 23 से 24 साल हो गए। तो इस्कॉन के कम से कम अभी 100 सन्यासी है, कम से कम बोल रहा हूँ, है ना। और इनके लाखों तो नहीं बोल सकते, लेकिन 50 से 60 हजार दीक्षित भक्त हैं और लाखों फॉलोअर है जो 2 माला, 4 माला, 6 माला, 8 माला कर रहे हैं। लाखों से भी ज़्यादा होंगे, 4 से 5 लाख भी हो सकते हैं। लेकिन ये जो काउंटिंग है ये टोटल पॉपुलेशन से बहुत कम है। पूरे जगत का टोटल पॉपुलेशन है 700 करोड़ और 5 लाख कहाँ है ना। 6 लाख, 5 लाख, ये क्या कोई काउंटिंग है 700 करोड़ के आगे, है ना। तो इसलिए हमें प्रचार करना चाहिए, हर एक व्यक्ति को जुड़ना चाहिए। एक व्यक्ति भी 1 माला का जप करता है तो राधा रानी है कृष्ण को कहती है कि देखो देखो एक जीवात्मा है ना, हमारे घर वापस आने की तैयारी कर रहा है। और भगवान कृष्ण जब ये सुनते हैं तो बहुत खुश होते हैं। उस समय उत्सव मनाया जाता है गोलोक वृंदावन में, आध्यात्मिक जगत में, कि कोई एक व्यक्ति है उसने हरि नाम लेते हुए सारे नियम को फॉलो करने का सोचा है और शिल प्रभुपाद का आश्रय लेते हुए वापस कृष्ण लोक में आने की इच्छा प्रकट की है। कोई साधारण बात नहीं है, लेकिन वापस कह रहा हूं मैं, भक्ति में आना आसान है, भक्ति से जाना भी बहुत आसान है। भक्ति में टिके रहना कठिन है, भक्ति में उत्साह से टिके रहना और भी कठिन है। लेकिन ये हम रोज सत्संग चला रहे हैं, बराबर है, तो इसलिए आप लोगों को भी कुछ मोटिवेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जी गुरुदेव। जी मिल रहा है। मिल रहा है बहुत ज्यादा, बहुत इंस्पायर कर रहे हैं गुरु। तो इसलिए ऐसे घोर कलयुग में भी 16 माला का जप करना, 4 नियम का पालन करना बहुत कठिन है। एक बार गौरांग प्रभु बता रहे थे, क्योंकि वो घूमते रहते हैं ना अलग अलग सेंटर में, तो कहते हैं कि दीक्षा होने के बाद भी भक्त लोग 16 माला नहीं करते हैं। दीक्षा होने के बाद भी 16 माला नहीं करते, सोचिए। तो इसलिए इतना आसान नहीं है। तो इसके लिए अब दीक्षा वगैरह के इसमें प्रभुपाद का कहना है कि अगर आप दृढ़ निश्चय से शिक्षाओं का पालन कर रहे हैं, है ना, तो दीक्षा केवल औपचारिकता है ना। क्योंकि जब अभी राधानाथ स्वामी महाराज के भी कितने सारे शिष्य हैं, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे हाथ से 10, 20, 40, 50 ऐसे शिष्य होंगे जो उनको छोड़कर चले भी गए हैं। कुछ शिष्य उनके ऐसे भी रहेंगे जो दीक्षा तो लिए लेकिन माला का जप नहीं कर रहे हैं। तो ये सारा फिर पाप कर्म किसको चला जाता है? गुरु को, है ना। तो जब परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज को 2009 में अटैक आया था, वो पूरा ब्रेन स्ट्रोक का, और उनका जो जबड़ा है ना ऐसे हो गया, तो उन्होंने कहा कि अपने शिष्यों को कहा कि आप ऐसा मत सोचिए कि ये जो मेरे हालत हो गई है ना, ये मेरे पाप कर्म के कारण हो रहे। उन्होंने कहा कि मेरे शिष्य है वो 4 नियम का पालन नहीं करते, इसके लिए मेरी ये हालत हुई है ना। तो इसलिए ये हमारा एक शिष्य का बहुत बड़ा रोल होता है। एटलीस्ट अपने गुरु को कोई क्षति पहुंचाने का कार्य मत करना चाहिए हमें, और वो हमारे ऊपर है ना। अगर हम अच्छे से भक्ति करते हैं तो हमारे गुरु को कोई तकलीफ नहीं होती है, और अगर हम अच्छे से भक्ति नहीं करते हैं तो फिर हम क्या मुंह लेके जाएंगे अपने गुरु के पास, है ना। तो ये भी चीजें हमें बहुत जरूरी है समझना, ठीक है। तो 1978 से लेके 2000 में बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन आप लोग उसको पचा नहीं सकते, तो इसके लिए मैं वो चीजें नहीं कहूँगा। तो मैंने भी परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के चरणों में बहुत प्रार्थना की वो सब अंदर जाने के लिए, क्या क्या हो वो हिस्ट्री पढ़ने के लिए। और मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप स्वयं उस हिस्ट्री में जाने का प्रयास मत कीजिए। जिन्होंने प्रयास किया है वो सब लोग इस्कॉन छोड़कर चले गए बाद में,
तो इसके लिए आप इंटरनेट पर बिल्कुल मत जाइए और सर्च तो बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि आपकी भक्ति बहुत ही कमज़ोर है, आप डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, है ना। मुझे भी डाइजेस्ट करने के लिए राधानाथ स्वामी महाराज के मैं प्रवचन सुनते 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 इसको ये किया, और जब मैंने पढ़ा तो मुझे राधानाथ स्वामी महाराज के बारे में इतना बड़प्पन लगा मुझे महाराज के प्रति कि यह व्यक्ति सही में गोलोक वृंदावन से ही आया है, क्योंकि इतना संघर्ष साधारण व्यक्ति सहन नहीं कर सकता है। और राधानाथ स्वामी महाराज के साथ उस समय बहुत अकेले थे वो। और जब पढ़ा ये सब चीज़ें तो मुझे लगा कि मेरा कितना परम सौभाग्य है कि मैं ऐसे व्यक्ति का शिष्य हूँ, जो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो ऐसे महान व्यक्तित्व हो सकते हैं, है ना। दीक्षा लेते समय भी मुझे इतना नहीं था, लेकिन जब मैंने उनके बारे में जाना, अनोखा सफ़र किताब पढ़ के, उनका न्यू वृंदावन लाइफस्टाइल सुन के, और भी मुझे बहुत लोगों से सुना कि महाराज ने क्या संघर्ष किया है ना। फिर पता चला कि सही में क्या मेरा सौभाग्य है कि ऐसे साक्षात ऐसे गुरु मिले, वो भी बिना कुछ संघर्ष किए, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो मंडे से कल से ही हम शायद सोच रहे हैं, हम ऐसा करेंगे कि 3 दिन हम भागवतम क्लास लेंगे। हम पहला स्कंद ही शुरू करेंगे, चलेगा आपको? पहला स्कंद हमारा ठीक से हुआ नहीं है ना, हमने एक ही बार रिपीट किया उसको, और 3 बार रिपीट करेंगे। तो 3 दिन हम भागवतम का पहला स्कंद लेंगे, और हम 3 दिन हम जो लादिनी माता जी का किताब है लीगेसी ऑफ लव, है ना, उसको मैं पढ़ना पड़ेगा मुझे, क्योंकि वो इंग्लिश में किताब है, हिंदी में मुझे मिला नहीं। या फिर और एक किताब है इनका श्रुत कीर्ति प्रभु का, वो है व्हाट्स द डिफिकल्टी, क्या कठिनाई है, तो वो भी बहुत सुंदर किताब है। तो 2-3 ऑप्शन है हमारे पास, तो मैं आपको बताता हूँ। तो कल हम वापस हम इस बारे में चर्चा करेंगे, और मंडे से हम लेते हैं। तो अभी मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, थोड़ा ही समय बाकी है, कि पहले तो आप इसके कुछ प्रश्न रहेंगे इसमें, और कल हम फिर पूरा दिन मतलब ये जो समय है वह हम इस किताब के जरिए आपको क्या क्या शिक्षा मिली, जिससे आप प्रेरित हो गए, वो आपको बताना होगा। ठीक है, तो जी, तो किसी के प्रश्न हैं जो कुछ बताना चाहते हैं, जो अभी अभी चर्चा हुई उसके बारे में? जी, ओके, अशोक चावला प्रभु। जी गुरुदेव, जैसे गुरुदेव आपने कहा कि जो भक्त दीक्षा लेके पालन नहीं करता तो गुरु को उसका वो लगता है, अपराध लगता है, जो कर्म करते हैं। तो शिष्य को कोई नहीं लगता, वो गुरुद्रोह का दोष नहीं लगता उसके ऊपर, गुरु आज्ञा का दोष नहीं लगता। जी, देखिए कुछ परसेंटेज होते हैं, जैसे उसको तो स्वयं को लगता ही है, लेकिन जैसे अभी आपका बेटा है, मान लो, ठीक है, अगर आपके बेटे ने कुछ गलती की है ना, तो क्या आपके ऊपर समाज कुछ कीचड़ वगैरह फेंक सकता है अगर उसने कुछ गलती किया, ऐसा घृणित कार्य किया तो? जी जी, थोड़ा बहुत तो आपके ऊपर आएगा ही ना, क्योंकि वो आपका पुत्र है। तो ठीक उसी प्रकार से मान लो कि उसको तो ज्यादा लगेगा, लेकिन पिता के ऊपर भी कुछ छींटे उसकी उड़ेगी ही, है ना, क्योंकि वो उसकी छत्र छाया में। तो ये उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि, है ना, शिष्य कुछ गलती करता है तो गुरु को भी दोष लगता है, मतलब उसके कर्म है। तो इसके लिए कई सारे सन्यासी हैं इसको भी, वो शिष्य नहीं लेते हैं। जैसे परम पूज्य जय अद्वैत स्वामी महाराज हैं, उनके केवल 2 से 3 ही शिष्य हैं, वो दीक्षा देते ही नहीं है किसी को, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा कहा है कि ज्यादा शिष्य स्वीकारने से उसका पतन हो जाता है।
क्योंकि बहुत बड़ा बोझा होता है ना वो, क्योंकि शिष्य की कोई गारंटी है क्या वो चलता रहेगा? उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो इसके लिए फिर वो सारा चीज गुरु को ऊपर चला जाता है। नहीं गुरुजी, अगर ये गारंटी तो किसी की भी नहीं है गुरुजी, पर अगर वो नई शिष्य देता तो ये प्रभुपाद जी की अवज्ञा नहीं है? अवज्ञा तो देखो, अगर हम 16 माला जिस समय हम छोड़ देते हैं और हमारे मन में संशय आता है, अभी हमारे ग्रुप में ही ऐसे कितने सारे अनुभव है ना, कि 3-3 बार प्रवचन सुनने के बाद भी संशय उत्पन्न होते हैं, बराबर है ना। तो ये तो हमारे एक क्लास में उदाहरण है, और इसके पहले भी अतीत में ऐसे हमारे एक क्लास में कितने सारे उदाहरण जो पुराने लोग हैं 150-2 साल, उन्होंने तो सब देखा ही है कि अच्छे खासे भक्त है सुबह आने वाले 3-3 क्लास सुनने वाले, संशय उत्पन्न होने के पश्चात चले जाते हैं। तो इसलिए हमारे अनर्थ है इतने डीप रूटेड है कि माया हमें इस तरीके से संशय उत्पन्न करा देती है। तो हमें इसके लिए हमेशा सतर्क होना चाहिए। मेरे परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जिनके छत्र छाया में रह रहे थे न्यू वृंदावन में, तो वहां पर भी ऐसे ही संशय उत्पन्न हो रहे थे बहुत सारे। ऐसा मत समझे कि केवल हमारे ही सत्संग में होता है, नहीं, सभी जगह पर होता है ये, सभी जगह पर, क्योंकि परीक्षाएं है ना, ये परीक्षाएं तो देनी पड़ेगी, है ना। तो इसलिए कुछ चीजें हमें समय के ऊपर छोड़ देनी चाहिए, और हमें हमारे 50 ग्राम का भेजा नहीं लगाना चाहिए चीजों को समझने के लिए, क्योंकि ये आध्यात्मिक मार्ग है। इस आध्यात्मिक मार्ग में हमें सारे प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल सकते हैं, है ना। जैसे आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि अरे मैंने कितनी बड़ी गलती की थी ये सोचकर उस समय, लेकिन जब चलते रहेंगे तो पता चलेगा। अगर हम अटक जाएंगे, छोड़ देंगे, तो हम पूरे जीवन भर यही इस्कॉन को कोसते रहेंगे कि क्या ये इधर भी सब गलत गलत होता है, ये होता है, वो होता है ना। तो देखिए, जैसे मक्खी होती है, अगर बगीचे में जाती है तो कहाँ पर बैठेगी वो? फूलों पे या कीचड़ पे? कीचड़ पे बैठेगी, बराबर है ना, है ना। मक्खी जाएगी तो कीचड़ पे बैठेगी या विष्ठा पर बैठेगी, लेकिन अगर तितली जाएगी तो वो फूलों पर बैठेगी। तो हम सबके ऊपर ये चॉइस है कि हमको तितली बनना है या मक्खी बनना है ना। तो ये हमारा चॉइस है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, क्योंकि इस्कॉन में मुझे भी 20 साल हुए हैं, मैंने भी बहुत सारी चीजें देखी है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यही सोचता हूँ श्रील प्रभुपाद की शिक्षाएं हैं, ये अनमोल है, परिपूर्ण है। और व्यक्ति होता है उसमें अनर्थ होते हैं, चीजें कुछ चीजें ऐसी हो जाती है, लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए कि मैं भी पूर्ण नहीं हूँ, तो मेरी आंखें धोखा खा सकती हैं, मेरे विचार मुझे धोखा दे सकते हैं। तो इसलिए हमें हर एक चीज साधु शास्त्र और गुरु के वाणी के द्वारा समझनी चाहिए, नहीं तो काफी लोग धोखा खाते हैं। मेरे सामने मैंने बताया था जिन्होंने मुझे भक्ति में लाया, वो भी छोड़ के तो चले गए ना। जी गुरुजी, जो गौशाला बताया था। चला रहे। हाँ जी, दीक्षा से ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, वो समर्पण आता है, एक कनेक्शन हो जाता है दीक्षा से ना, कि भाई हाँ मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने गलत काम नहीं करना, मैंने आगे प्रचार करना है, गुरु के ऊपर दोष न लगे, ये काम करना है। एक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है दीक्षा से, ऐसा नहीं है? रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आती ही है ना। जब हम किसी को गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं तो हमें 10 नाम अपराध को भी तो देखना पड़ता है ना रोज, कि मेरे से 10 नाम अपराध ना हो, मेरा 16 माला हो, मैं किसी भक्त के मन में कोई गलत विचार ना करूं। ये हमारी जिम्मेदारी है। तो इसको हमको रोज चलते हुए रखना है। हमारा जीवन नॉर्मल नहीं हो जाता है हम जब शिक्षा दीक्षा लेते हैं। हमें हर समय सतर्क होना पड़ता है कि मैं किसी भी भक्त के बारे में सोचता हूँ, क्योंकि मेरी सोच से क्या परमात्मा को पता नहीं चलेगा? जी बिल्कुल परमात्मा को तो पता चलेगा ना कि मैं कितना भी दूसरों से अपने आप को बचाऊं, लेकिन हमारे मन की बात तो पहले परमात्मा को पता ही चलती है। और परमात्मा फिर माया को बोलता है कि जाओ इसकी परीक्षा ले लो, बहुत ज्यादा ही डाउट आ रहे हैं। तो फिर माया देवी परीक्षा लेती है, इतनी लेती है कि फिर सोचता है कि यहाँ के लोग भी वैसे ही हैं, छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन अब मेरा ऐसा कहना है कि इस्कॉन जैसी संस्था आपको कहीं पर नहीं मिलेगी, पूरे आप ढूंढ के आ जाइए, है ना। राधानाथ स्वामी महाराज
शिकागो से निकले थे अमेरिका से, याद है ना आपको? अनोखा सफर किताब हमने पढ़ा। सब जगह पर घूमे हो, लेकिन प्रभुपाद के पास आकर ही रुक गए। ओके, धन्यवाद जी। जुम्मा गोराई। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी के चरण में दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मेरे एक क्वेश्चन था कि अभी जो सभी जगह जो महाराज जो है अभी, जैसे राधानाथ स्वामी महाराज जी, जय पताका स्वामी महाराज जी, तो उनको दीक्षा जो दीक्षा दिया कि माने पहले जो प्रभुपाद ने माने जिनको अपॉइंटमेंट किया था, तो उनके